अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यूनिट 3 के बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे डेफिनेशन ऑफ सेल, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस, ड्यूटीज ऑफ सेलर और बायर, सेल बाय सैंपल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कंडीशंस और वारंटीज, रूल ऑफ कैविएट एम्पटर, रूल ऑफ कैविएट एम्पटर। ये लेक्चर BA LLB 5th सेमेस्टर के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पॉइंट 1, डेफिनेशन ऑफ सेल। धारा 4 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की सेक्शन धारा 4(1) के अकॉर्डिंग, जब एक व्यक्ति, जिसे हम सेलर कहते हैं, अपनी गुड्स को ओनरशिप किसी दूसरे व्यक्ति यानी बायर को प्राइस के बदले ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसफ़र करने का एग्रीमेंट करता है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। यहाँ 3 चीज़ें कंपलसरी है: सेलर, बायर, प्राइस, सिर्फ पैसों में। पॉइंट 2, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1, 2 पार्टीज होनी चाहिए, सेलर और बायर। नंबर 2, गुड्स होनी चाहिए, सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर 3, प्राइस होना चाहिए, मनी कंसिडरेशन। नंबर 4, ओनरशिप का ट्रांसफ़र, प्रेजेंट या फ्यूचर। नंबर 5, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग। पॉइंट 3, सेल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल में अंतर। सेल, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफ़र। एग्रीमेंट, ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफ़र। सेल, एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टू सेल, एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। सेल, रिस्क बायर पर, एग्रीमेंट रिस्क सेलर पर। पॉइंट 4, ड्यूटीज ऑफ सेलर। विक्रेता के कर्तव्य। सेलर के इम्पोर्टेंट ड्यूटीज: नंबर 1, गुड्स की डिलीवरी देना। नंबर 2, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र करना। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग गुड्स देना। नंबर 4, बायर को पीसफुल पोसेशन देना। नंबर 5, हिडन डिफेक्ट्स बताना। पॉइंट 5, ड्यूटीज ऑफ बायर। खरीदार के कर्तव्य। बायर के ड्यूटीज होते हैं: नंबर 1, गुड्स का प्राइस पे करना। नंबर 2, गुड्स एक्सेप्ट करना। नंबर 3, डिलीवरी लेना। नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स फॉलो करना। पॉइंट 6, सेल बाय सैंपल। धारा 17, जब सेलर बायर को एक सैंपल दिखाकर गुड्स बेचता है, उसे सेल बाय सैंपल कहते हैं। इसमें फॉलोइंग कंडीशंस होनी चाहिए: नंबर 1, बल्क गुड्स सैंपल के जैसी होनी चाहिए। नंबर 2, बायर को गुड्स एग्जामिन करने का मौका मिले। नंबर 3, गुड्स में कोई लेटेंट डिफेक्ट ना हो। पॉइंट 7, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। धारा 15, जब गुड्स सिर्फ डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर बेची जाती है, तो इसे सेल बाय डिस्क्रिप्शन कहते हैं। कंडीशन, गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच करनी चाहिए। पॉइंट 8, कंडीशंस और वारंटीज। ए, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की मेन और एसेंशियल टर्म होती है। ब्रीच होने पर बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। एग्जाम्पल, न्यू कार के बदले ओल्ड कार देना। बी, वारंटी कॉन्ट्रैक्ट की सब्सिडायरी टर्म होती है। ब्रीच होने पर सिर्फ डैमेजेस मिलते हैं। एग्जाम्पल, कार का कलर डिफरेंट होना। पॉइंट 9, रूल ऑफ कैविएट एम्पटर। बायर बीवेयर। धारा 16, कैविएट एम्पटर का मतलब होता है बायर खुद सावधान रहे। नॉर्मली गुड्स की क्वालिटी चेक करना बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक्सेप्शंस: नंबर 1, सेलर फ्रॉड करे। नंबर 2, सेल बाय सैंपल। नंबर 3, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। नंबर 4, सेलर को स्पेशल पर्पस बताया गया हो। नंबर 5, लेटेंट डिफेक्ट्स। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 3 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में कवर किए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। लोग साजिद।